अभी हाल ही में बजट 2026-27 आया, इसमें राजस्व व्यय चर्चा में रहा, इसको लेकर भी एक आर्टिकल आया हुआ है। तो आप यहाँ हेडिंग लिखो बजट 2026-27, बजट 2026-27 और यहाँ पर एक हेडिंग लिखो आप राजस्व व्यय। मैं इस तरीके से अगर लिखाते हुए पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में अच्छे से आ रहा है क्या हेडिंग पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। क्या होता है सीधे एडिटोरियल पे आते हैं, उससे डायरेक्ट उठाते हैं तो कई बच्चे लिख नहीं पाते जल्दबाजी में। तो राजस्व व्यय को लेकर बजट में क्या चर्चा है थोड़ा देखते हैं। जो रेवेन्यू हिस्सेदारी थी, एग्जाम में अगर आप अच्छे से लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। 2014-15 में और 2025-26 में या 2026-27 लिखना पड़ेगा आपको बजट में। अगर हम देखें तो हमारा जो राजस्व का घाटा था, हमारा जो राजस्व व्यय था बोल सकते हैं आप, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 88% था और अब ये कम हुआ है। मतलब ये 88% था। मतलब अपना राजस्व हम लोग कितना खर्च करते थे 88, जो 26-27 के बजट में घटकर कितना प्रतिशत हो गया है 77%। मतलब कितना प्रतिशत यहाँ पर कम हो गया है, आप देखिए कितना प्रतिशत कम हो गया, देखिए ना भाई कितना % कम हो गया, लगभग 11 कि 11% कम हुआ है। कि बोलो हाँ या ना, 11% कम हुआ है। जब आप मेंस लिखोगे और मेंस में इसी तरीके से अपनी आंसर राइटिंग लिखोगे तो वहां पे नंबर आपको मिलेंगे। हाल ही में राजस्व व्यय पिछले दशक की तुलना में कितना प्रतिशत कम आका गया है 11%। कौन सा प्रतिशत 11%। इसी हमारी जो ग्रोथ रेट है उस पर भी असर पड़ा है, हमारी ग्रोथ रेट पर भी असर पड़ा है निश्चित तौर पर। हमारा अगर राजस्व व्यय कम हुआ है तो सरकार जो है राजस्व व्यय को कम करेगी। सरकार का ज्यादा ध्यान जो है वो निवेश के माध्यम से विकास को बढ़ाने पर है, कैपेक्स पर है। सरकार का ध्यान अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर नहीं है, अब सरकार का ध्यान जो है वो पूंजीगत व्यय पर है। कौन से व्यय पर है, पूंजीगत व्यय पर है। पूंजीगत व्यय को सरकार ज्यादा वेटेज दे रही है एज कंपेरेटिवली काय पे, राजस्व व्यय के। और इसी पूंजीगत व्यय को सरकार का ये मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विकास की गति को हम प्राप्त करेंगे, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैपेक्स मॉडल। गवर्नमेंट कौन से मॉडल पर बात कर रही है, कैपेक्स। अगर आप निर्मला सीतारमण जी के भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने बोला है वी हैव adopting as soon as possible in 2026 and 27 in capex expenditure model। और इस capex expenditure model के बाद हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि capex का हिस्सा बड़ा है, इसी कारण विकास की ग्रोथ रेट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। तो उन्होंने कहा हम विकास करेंगे तेजी से। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से यह 88 से 77 हुआ तो हमारी ग्रोथ रेट भी कंपैरेटिवली जो है कम हुई है, हमारी ग्रोथ रेट भी कंपैरेटिवली कम हुई है बजट के बाद। अगर हम 23-24 में देखें, पिछले 2 साल में हमारी ग्रोथ कितनी थी और अब देखें 2026-27 में कितनी है, क्योंकि हमारा कैपेक्स बड़ा है। हमारा क्या बड़ा है भैया, हमारा बड़ा है यहाँ पर क्या, हमारा बड़ा है कैपेक्स। कैपेक्स बोले तो क्या, पूंजीगत व्यय हमारा बड़ा है, और पूंजीगत व्यय बड़ा है इज ग्रेटर देन क्या है, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय हमारा 88 से कम होकर कितना हो गया, तो जो बच रहा है वो 11% इधर चला गया। तो इधर देखिए हमारी जो ग्रोथ रेट 28.3% थी, ये 28 एकदम से धड़ाम से कम हुई है। ये 28.3% की ग्रोथ रेट कम हुई है। ये ग्रोथ रेट कम होकर हो गई है सिर्फ 11.5%। कितने प्रतिशत, 11.5%। तो अगर आप ये समझने का प्रयास करें, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को अब कैपेक्स जोन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को किधर लेके जा रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चे कैपेक्स जोन की तरफ, जहां सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। और वो सरकार का लक्ष्य क्या है आपको पता है, we have adopting the capital expenditure model recently, and with comparison of the revenue expenditure model and between the gap in last 10 years, the revenue expenditure is 88%, was downflow decline in 77%, in 11% of margin. Then the reason is that we have adopting the capex model। हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान पर ध्यान है।
सरकार ये कहती है कि बचत बढ़ाओ, बचत बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपके खर्चों को आपको जो है मैनेज करना, तो बचत बढ़ेगी तो आपकी आय को भी बढ़ाना पड़ेगा। आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, पूंजी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और आय और बचत बढ़ेगी तो पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और इकोनॉमी में एक थिंकर है जिनका नाम है रैगनर नर्स। ये रैगनर नर्स की हाइपोथेसिस भी यही कहती है कि आय ज्यादा है तो बचत ज्यादा है, बचत ज्यादा है तो पूंजी ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है तो निवेश ज्यादा है, और निवेश ज्यादा है तो निश्चित तौर पर ये आप ये समझ सकते हैं। अब अगर मैं देखूं कि हमारे देश में किस तरीके का टैक्स बायोएंसी आ रही है या टैक्स उछाल आ रहा है, सरकार हर हाल में टैक्स बढ़ाना चाह रही है। जीएसटी की दरों को जरूर कम कर दिया, अब तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर 40% तक के 1 फरवरी से टैक्स लगा है। तो यहाँ अगली हेडिंग डालें। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेवल समझ पा रहे हैं आप? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर परीक्षा में बच्चे यहाँ क्वेश्चन बन जाए, इधर देखो अभिजीत भाई, अगर परीक्षा में क्वेश्चन बन जाए कि कैपेक्स इकोनॉमी हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है कि घट रही है, तो कैपेक्स इकोनॉमी के बाद हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है, जो 28% थी वो कम हो रही है। तो आज इन्वेस्टमेंट कर रही गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट को गाली दो, लेकिन 20 साल बाद गवर्नमेंट के काम दिखेंगे। गवर्नमेंट तुरंत में कुछ नहीं दिखाना चाह रही, गवर्नमेंट 20 साल बाद दिखा रही, 2047 का भारत। एक काम होता है कि आपके पास 50 लाख है, आपने 30 लाख की कार खरीद लिए, 15 लाख के कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, 5 लाख रुपए बच्चे बाद में खत्म हो गए। और एक समझदारी होती है कि आपके पास 50 लाख आए तो आपने 5 लाख खर्चा करे, 45 लाख बैंक में डाल दिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तो 10 साल बाद आप करोड़पति होगी। और हड़बड़ी करिए आप तो बर्बाद हो जाओगे। पेशेंस होना चाहिए। अभी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ, कुछ बच्चों को छोटे छोटे आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफियां दी गई।